रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने जो है वो लेक्चर में हमने किया था डी मोवरेज थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की थी। तो आज उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, उसमें हमने ये cos 5 थीटा है, इसकी सीरीज़ फाइंड करनी है, cos sin 5 थीटा की करनी है और tan 5 थीटा की करनी है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है वो इसकी स्टार्टिंग कर लेंगे कि अपना डी मोवरेज थ्योरम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने डी मोवरेज थ्योरम में जो n होता है वहाँ पर हमने 5 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसकी राइट साइड हमने पहले लिखी है और लेफ्ट साइड हमने बाद में लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको बाइनोमियल थ्योरम के साथ खोलने लगे हैं। cos थीटा इसकी पावर 5 आ जाएगी, फिर 5c1 cos की पावर 1 कम हो जाएगी और आयोटा sin थीटा की पावर 1 आ जाएगी। फिर 5c2 cos की पावर जो है वो फिर एक और कम होकर 3 हो जाएगी, आयोटा sin थीटा की पावर बढ़कर 2 हो जाएगी, ठीक है। 5c3 cos स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा sin थीटा की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। 5c4 cos थीटा आयोटा sin थीटा की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो है 5c5 होता है और उसका मतलब 1 होता है, तो हमारे पास जो है वो इसलिए लिखा हमने नहीं है इसको। आयोटा sin थीटा की पावर 5 आ जाएगी और cos की पावर यहाँ पे 0 थी इसलिए उसका भी मतलब 1 होता है, तो वो भी हमने नहीं लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है वो क्या करेंगे कि cos 5 थीटा हमने एज इट इज़ लिखा। 5c1 को जो है वो हम अपने कम्बिनेशन जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो अपना किया था, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे अपनी यूज़ करेंगे। पहले हमारे पास 5c1 है, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आपका यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिखा, 4 के साथ 4 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, सिर्फ 5 बच गया। फिर इसी तरह हम लोगों ने जो है वो अपना 5c2 सॉल्व कर लेना है, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपका 2 ये वाला चीज़ जो है वो आपकी 3 फैक्टोरियल बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है वो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल ख़त्म किया और नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ जाता है। और यहाँ पे 5 4 20 तो 20/2 और इसको कैंसिल करके 10 लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो 5c3 है, तो इसका भी जो है 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल और ये जो है वो आपका 2 फैक्टोरियल बन जाता है, क्योंकि यही चीज़ बन जाती है, तो इसका आंसर भी आपके पास 10 ही आ जाता है। नेक्स्ट है जी 5c4, यहाँ पर आपके पास जो है 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। और आपके पास जो है वो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है फिर ये एज इट इज़ ये बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर भी आपके पास सॉल्व करके 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो 5c1 की जगह उसका आंसर लिखा 5, ठीक है। और आयोटा हमने पावर 1 थी तो हमने उसको बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर इस तरह इसकी जो है वो हमारे पास 10 था और यहाँ पे आयोटा की पावर 2 थी, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस इधर भी हमने 10 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा की पावर जो है वो 3 है और आयोटा की पावर 3 -3 के माइनस आयोटा की इक्वल होती है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपका 5c4 की जगह पे 5 लिखा और आपका यहाँ पर जो है आयोटा की पावर 4 थी, तो आयोटा की पावर 4 + 1 की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे +1 आ गया। और ये आयोटा की पावर 5 जो है वो प्लस आयोटा के बराबर होती है, इसलिए ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने आयोटा वाली चीज़ें अलग कर ली और रियल वाली चीज़ें अलग कर ली, तो ये चीज़ आ गई और ये माइनस बाहर आ गया, 10 cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा, और एक ये चीज़ आ जाएगी प्लस 5 cos थीटा sin 4 थीटा, ठीक है। प्लस बाकी जितने में आयोटा था उनमें से हमने आयोटा कॉमन लिया, ठीक है। एक ये चीज़ आएगी 5 cos 4 थीटा sin थीटा, एक ये चीज़ माइनस बाहर आ गया -10 cos स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा, ठीक है। और एक ये चीज़ आ जाएगी sin 5 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम इक्वेट कर लेंगे अपने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो cos 5 थीटा जो है वो हमारे पास रियल पार्ट बनता था, तो वो हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो cos 5 थीटा और यही हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 1 था जो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जितना भी रियल पार्ट
था, यानी कि ये वाला जितना पार्ट था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में जो था वो सिर्फ कॉस की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी साइन होंगे उसको हम कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक ये वाला साइन था, तो साइन स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, एक तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये साइन था। ठीक है, अब ये क्या होगा, साइन 4 है ना, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कॉस जो है वो आपका यहाँ पे 5 थीटा, और साथ में आपका यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, -10। चलिए अगर हम इसको लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारे पास बन जाएगा cos 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस 10 cos 5 थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 5 एक सेकेंड, इसको हम लोग अगर पहले खोल लेते, यस, इसको तो हमने पहले खोलना था, तो ये आ जाएगा 1 और a माइनस बी होल का स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये इस चीज़ के ऊपर, ये जो हमारे पास है ये चीज़ इसके ऊपर, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा और -2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सही है, अच्छा जी, अब यहाँ पर अब दोबारा से हम लोग लिखते हैं cos 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा, ये मैं एज इट इज़ चीज़ें लिख रही हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 cos थीटा प्लस 5 cos 4 पावर थी और ये 1 पावर थी, तो ये 5 बन जाएगा, -10 cos, ये 2 पावर थी और ये 1 पावर थी, तो ये आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +1 है, ये +10 है, 11 बन जाएगा, और ये +5 है, 16 बन जाएगा, 16 cos 5, तो ये 16 ही हमारे पास आया। नेक्स्ट ये -10 cos क्यूब है और ये भी -10 cos क्यूब है, तो ये -20 cos क्यूब आया। ठीक है, और एक ये बच गया 5 cos, तो ये हमारे पास +5 cos थीटा आ गया। ठीक है, इसी तरह जो है वो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट हम इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। इमेजनरी पार्ट में हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी सारी। अब इसमें हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 था हमारा, यहाँ पे हमें सिर्फ साइन की फॉर्म में चाहिए, तो जो कॉस होगा उसको हम लोग जो है बिल्कुल पिछले ही प्रोसेस की तरह हम उसको चेंज करेंगे और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी tan 5 थीटा। आपको पता है tan जो है वो आपका जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, तो आपने साइन 5 थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा। ठीक है, ऊपर साइन वाली फॉर्म लिख दो, नीचे कॉस वाली फॉर्म लिख दो, तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी जो है वो बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या किया है, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑन द राइट ऑफ द 3। अब इस इक्वेशन में आपने जो है वो cos 5 थीटा के साथ हर टर्म को अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये चीज़ जो है वो फिर आपकी जो है वो यहाँ पर सारी जो है वो फिर क्या हो जाएगी, tan के अंदर जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे आप इसमें करोगे cos 5 थीटा के साथ डिवाइड करोगे तो 4 और 4 ख़त्म हो जाएंगे, जो आपका सिंपल एक जो बचेगा वो साइन ओवर cos tan बना देगा। इसी तरह बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपकी जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 9 है जी, आपने एक्सप्रेस करना है cos 6 थीटा साइन क्यूब थीटा को इन द सीरीज द साइंस ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द थीटा। अब लेट कर लो कि आपका x जो है वो 6 थीटा है। ठीक है, तो आपका जो 2 cos थीटा होगा वो फिर आपका जो है वो x प्लस एक्स आ जाएगा, और 2 आयोटा साइन थीटा जो है वो x माइनस एक्स आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने यहाँ पर किया था। 6 का मतलब होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये जैसे किया था बिल्कुल ये वैसे ही आपने जो है वो यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद पीछे उसने बता दिया, इसलिए हमने इसको दोबारा लिखा नहीं है। फिर उसके बाद इसकी पावर 5 लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब पावर 5 लेंगे तो उसको जो है वो जब हमने खोलना है, ठीक है, हमने सेम इसी प्रोसीजर के तहत जो है वो खोलना है। यहाँ n की जगह पे आप 5 अपना पुट करोगे। ठीक है, आपका जो है वो ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह आपने जो है वो अपना ये वाला
ये वाला खोला था, ये वाली चीज़, ठीक है। इसमें आप जो है वो 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n थी, वहाँ पे पावर आपने जो है वो अपनी जो है वो यहाँ पे ले लेनी है, 3 ले लेनी है, ठीक है आपका, क्योंकि यहाँ पे 3 था, ठीक है। और आपका जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि आपने x माइनस जो है वो 1/x की पावर 3 ली, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये खोला था, यहाँ पे n की जगह पे जस्ट आपने 3 पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास ये वाली चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है क्या। तो नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ आपने फाइंड और ये वाली चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये चीज़ आ जाएगी। ये दिखा आपने। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 5 पकड़ो, उसको जो है वो आप यहाँ पे 3 के साथ ऐड करो, 8 आ जाएगा। फिर अगला जब इसके साथ करोगे तो ये आपका जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, इसको इसके साथ जब आप इसको करोगे 6 आ जाएगा। इसी तरह बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ये आप लोग कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ, फिर इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकती हैं, इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है कि जो सेम पावर वाले होंगे उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो जैसे आपका ये x जो है वो -1/x जो है वो 2 आयोटा साइन थीटा था, इसी तरह अगर ये पावर 8 है तो आपका यहाँ पे मल्टीपल 8 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल 6 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल 4 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से चीज़ आ जाएगी, सही है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपकी यहाँ पर जो 2 की पावर है वो आपकी जो है वो यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, टोटल 8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो टोटल 8 पावर जो आ गई है, ठीक है। अब वो एक जो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, तो वो इधर एक इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 7 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो ये इस तरह से